नमस्कार दोस्तों, मैं एस एल सर आप लोगों के बीच आज क्लास 10th के दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र व्यवहार लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुटिन्नीतम काव्य की कवि कौन है? तो कुटिन्नीतम काव्य के कवि तो दामोदर गुप्त। अगला है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगला है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। अगला है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। अगला है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला है, पटना की नगर पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी दोस्तों। अगला है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। अगला है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में था। अगला है, परिभूत पुरुषसुंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र को दी गई है। अगला है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। अगला है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का नाम पुष्पपुर है। कौन सा नाम है? पुष्पपुर है। सॉरी, पुष्पपुर नहीं, पाटलिपुत्र होगा। पाटल पुष्पों को रहा है, सॉरी, तो इसका होगा पाटलिपुत्र। अगला है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? तो मध्यकाल में। कब प्रसिद्ध हो गया? मध्यकाल में। मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगला है, पटना कहाँ बसा हुआ? तो पटना जो है दोस्तों गंगा के तट पर बसा हुआ है। अगला है, भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? तो पाटलिग्राम में हुआ था। अगला है दोस्तों, किस केस में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला है, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो फूलों का अत्यधिक उत्पादन पाटलिपुत्र में होता था। अगला है, पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। अगला है, पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। अगला है, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है। अगला है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। अगला है, मुद्राक्ष किनकी रचना है? तो मुद्राक्ष जो है विशाख दत्त की रचना है। अगला है, पटना नगर का समुद्वार किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला है, किसने अपने स्मरण ग्रंथ में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है दोस्तों। तो मेगास्थनीज ने किया है। अगला है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है, यानी पटना में। अगला है, पटना शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुए? तो पतन शब्द से उत्पन्न हुआ है। पतन शब्द से उत्पन्न हुआ है। अगला है, किसके कहने पर पाटलिग्राम महानगर होगा? किसने कहा कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर होगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा था।
अगला है पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? तो पाटलीग्राम जो है पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। अगला है कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? कवि शिक्षा के रचनाकार जो है राजशेखर हैं। अगला है गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो महात्मा गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। अगला है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है वह दामोदर गुप्त की रचना है, दामोदर गुप्त की रचना है। अगला है पाटलिपुत्र विभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पटना नगर का वर्णन किया गया है। अगला है पाटलिपुत्र किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थलीय है। अगला है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला है पुरसुंदरा होते, यहाँ पर होगा पुरसुंदरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची है तो इसका उत्तर होगा इंद्र। चलिए यह आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया है। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एसेंशियल हिंदी संस्कृत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे अधिक ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है बिहार पर, इतना ही आप पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इससे ज़्यादा आएगा तो बोलिएगा सर आप झूठ बोल रहे थे। तो चलते हैं